हेलो, मैं सोनिया सिंह डिज़ाइन कुकिंग क्लासेस में आज आपको बताने जा रही हूँ माइक्रोवेव को हमेशा हमको किस तरीके से क्लियर करना है, नहीं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पार्किंग नज़र आएगी। करना बहुत आसान है। एक बाउल में पानी लेना है बोरोसिल के और उसमें आपको 2-3 लेमन स्क्वीज़ कर देने हैं। उसका जूस अच्छे से निकाल के फिर आपको माइक्रोवेव में रखना है और उसको 2 से 3 मिनट अच्छा फुल पावर पे उसको स्टार्ट कर देना है माइक्रोवेव मोड पे। अंदर बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगी जिससे कि अंदर कार्बन या फिर जो भी कचरा है वो सब सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको अंदर से थोड़ा सा स्पॉन्ज और टॉवल से उसको अच्छे से पोंछना है। ग्रिल वाला ऊपर टॉप में भी और नीचे बॉटम पे भी, साइड्स में दोनों अच्छे से क्लियर करना है। स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अंदर एक प्लेट दी होती है नेट के पास में, एक लोहे की जाली होती है उसके पास में, ये देखिए वाइट कलर की प्लेट है। इसको अच्छे से क्लियर करना है, नहीं तो कभी कभी स्पार्किंग होती है। डर जाते हैं कि स्पार्किंग हो रही है, लेकिन वो आपके कार्बन की वजह से स्पार्किंग होती है। तो अच्छा है कि उसको अंदर और बाहर दरवाजे को दोनों तरफ से साफ़ करें ताकि आपको क्लियर दिखाई भी दे। जितनी बार आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं हल्का सा नैपकिन से पोंछ देते हैं तो माइक्रोवेव ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अब अगर आपको माइक्रोवेव में से स्मेल आती है या आपने कुछ अच्छा सा लहसुन वाली चीज़ बनाई, उसके बाद जस्ट मीठा बनाना चाहते हैं, तो एक डिओडोराइज का अलग से बटन आएगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए और उसको अपने आप बंद होने दीजिए, स्मेल बिल्कुल चली जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह माइक्रोवेव करना है और डिओडोराइज करके कैसे उसकी स्मेल को ख़त्म करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्वेश्चन कमेंट्स के द्वारा पूछिए और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। यूज़ करने से पहले हमें फास्ट प्री हीट का बटन, जो कि मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये हमें करना पड़ता है यूज़, ताकि ये माइक्रोवेव को हम प्री हीट कर ले। तो फिर हम कन्वेक्शन को बेकरी के लिए यूज़ करते हैं। और अगर फास्ट प्री हीट का बटन अलग से दे रखा है तो हमें उसको प्रेस करना है और स्टार्ट का बटन दबाना है और फिर जब प्री हीट हो जाए तो कन्वेक्शन, ये देखिए अलग अलग कीपैड है लेकिन सब में कन्वेक्शन दे रखा है। अगर उसमें कन्वेक्शन नहीं है तो आपका वो बेकरी का वर्क नहीं होगा। ग्रिल के लिए W का मार्क दे रखा होता है, तो इसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ग्रिल दबाना है, टाइम डालना है और स्टार्ट करना है। जैसे टिक्का, पनीर टिक्का या कोई भी तंदूरी आइटम बनाना है तो कन्वेक्शन बेकरी के लिए और ग्रिल तंदूरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए करना है। ये 2 तरीके की इसमें रैक आती है, एक तो है हाई रैक और एक है लोअर रैक। जब भी आप कन्वेक्शन यूज़ करेंगे तो लोअर रैक लगानी ही लगानी है, नहीं तो केक नीचे से पकेगा नहीं, अच्छे से बेक नहीं होगा। और हाई रैक हमें हमेशा लगानी है जो भी तंदूरी आलू या ग्रिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम बनाएंगे। और आप चाहें तो दोनों रैक को भी एक बार में लगा सकते हैं। जैसे एक बार में 2 पिज़्ज़ा या कुकीज़ ज़्यादा हैं उनको बेक करना है, या ग्रिल का आइटम ज़्यादा है तो हाफ़ टाइम डाल के उनको बाद में शिफ्ट कर दीजिए। तो एक बार में 2 रैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक टर्न टेबल लगी रहती है जिसके नीचे रिंग होता है। ये टर्न टेबल हमेशा लगा के रखना है, इसके बिना इसमें रोटेट नहीं होगा। ये जो रिंग दे रखी है इससे ये रोटेट होता है। ये जो आप के अलावा हम ये जो क्रस्टी प्लेट ब्लैक कलर की आती है पूरी तरह कोटिंग की हुई होती है, तो माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और ग्रिल तीनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिक्का भी बना सकते हैं इसके ऊपर, इवन आप पिज़्ज़ा वगैरह, बिस्किट वगैरह बना सकते हैं। रैक आपको यूज़ करना है कन्वेक्शन और ग्रिल में, माइक्रोवेव में रैक यूज़ नहीं करेंगे। जब कन्वेक्शन और ग्रिल में हमारा ये रैक जा रहा है, इट मीन्स मेटल जा रहा है, तो कन्वेक्शन और ग्रिल में दोनों में रैक जा सकता है, बट माइक्रोवेव मोड पे आपका मेटल नहीं जाएगा, नहीं तो स्पार्किंग होगी। और एक बार में आप 2 चीज़ें बना सकते हैं, कन्वेक्शन में और ग्रिल में भी बना सकते हैं, दोनों रैक को यूज़ करके। यूटेंसिल्स को ध्यान से यूज़ करना है। फिर भी आपको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या चीज़ यूज़ करें और क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बोरोसिल बेस्ट है यूज़ करने के लिए, माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और ग्रिल तीनों में आपका आराम से चलता है, तो कोई स्पार्किंग भी नहीं होगी। और आप बोरोसिल को बेस्ट माने क्योंकि प्लास्टिक में हम अवॉइड करते हैं, बट कन्वेक्शन और ग्रिल में प्लास्टिक भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है